अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको फारसी की पहली किताब पढ़ाएंगे। कल हमने आपको फारसी में मौसूफ और सिफत का बयान पढ़ाया था, जिसमें आपके चंद अल्फाज मानी रह गए थे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और चंद ये तरकीबें रह गई थी। तो पहले हम आपको इसको पढ़ाएंगे, फिर आज आपको पढ़ाएंगे अस्माए इशारा। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर आप अल्फाज के माने देखें। खुशखू का मतलब होता है अच्छी आदत वाला। खुशखू का मतलब होता है अच्छी आदत वाला। खुशखत का मतलब होता है अच्छी तहरीर वाला। कारसाज का मतलब होता है काम बनाने वाला। जावाज का मतलब होता है जहाँ पर खेलने वाला। करीम का मतलब होता है बुजुर्ग सखी। अमीन का मतलब होता है आम यानी सब, ठीक है। और गमगीन का मतलब होता है गम में रहने वाला। शादमा का मतलब होता है खुश। अब यहाँ से आपकी क्या शुरू होती है जो तरकीबें। खुदाई कारसाज काम बनाने वाला खुदा। तो खुदा क्या हो जाएगा हमारा मौसूफ, और कारसाज क्या हो जाएगा सिफत। मौसूफ सिफत से मिलकर जुमला बन जाएगा हमारा। मर्द जावा जान पर खेलने वाला मर्द। इसी तरीके से आपको तरकीबें करनी है सारी। रसूल करीम यानी मेहरबान रसूल, ठीक है। लुत्फ़े अमीम यानी लुत्फ़ का मतलब होता है मेहरबानी, ठीक है। अमीन आम यानी सब पर मेहरबानी। पिसरे खुशखू, खुशखू का कहता है लड़का अच्छी आदत वाला। पिसर का लड़का अच्छी आदत वाला लड़का। पिसरे खुशखू अच्छी आदत वाला लड़का। अब यहाँ पर लिखा है आपका किताबे खुशखत अच्छी तहरीर वाली किताब, ठीक है। किताबे खुशखत अच्छी तहरीर वाली किताब। जाने गमगीन यानी गमगीन, जान मतलब जान, गमगीन मतलब गमगीन, तो गम में रहने वाली जान, ठीक है। दिल शादमा तो खुश रहने वाले दिल, ठीक है। अब यहाँ से आपका क्या अस्मा इशारा। सबसे पहले तो आप ये समझें अस्मा क्या है। तो ये अस्मा जो है इस्म की जमा है। किसकी? ये इस्म की जमा है, ठीक। इशारा, इसमें इशारा कहते किसे हैं? तो इसमें इशारा वो इस्म है जिससे किसी दूसरे की तरफ क्या है इशारा किया जाए। क्या है? इसमें इशारा वो इस्म है जिससे क्या है किसी दूसरे की तरफ इशारा किया जाए। जैसे कि इन्होंने कहा ई किताब, तो ये किताब है। आ जा वो जगह यानी ई, तो ये कितने यहाँ पे कई हैं, लेकिन यहाँ पर कितने दिए हुए हैं? दो। कौन कौन से हैं? आ और ई, ठीक है। आ और ई, ठीक है। आ का मतलब क्या होता है? वो, ठीक है। ई का मतलब होता है ये, ठीक। जो आ है वो दूर वाले के लिए बोला जाएगा, और ये ई है ये पास वाले के लिए बोला जाएगा, ठीक है। ई का मतलब क्या होता है? ये। आ का मतलब होता है वो, ठीक। अब चलिए शुरू करते हैं। पहले अल्फाज माने देखें आप। तो आ का मतलब क्या बताया आपको हमने? वो, ठीक है। और जा का मतलब होता है जगह। क्या होता है? जगह। तो क्या हो जाएगा? आ जा का मतलब हो जाएगा वो जगह, ठीक है। क्या हो जाएगा? वो जगह। और ई का मतलब आपको क्या बताया हमने? ये। और जामा का मतलब क्या होता है? कपड़ा। वेरी गुड। ई जामा ये कपड़ा। इसका क्या हो जाएगा? ये कपड़ा। अब आपको हमने क्या बताया? आ का मतलब क्या बताया था? गुड, वो बताया था वो। और अस का मतलब क्या होता है? घोड़ा, ठीक है। चापक का मतलब चालाक, ठीक है। तो यार वो चालाक घोड़ा। पूरा जुमला कैसे बनेगा हमारा? वो, इसका मतलब आएगा वो चालाक घोड़ा, ठीक है। ई बिरादरे मन, ई का मतलब ये। बिरादरे भाई, मन मेरा, ये मेरा भाई, ठीक है। क्या हो जाएगा? ये मेरा भाई। अब है हमारा किताबी ई पिसर। तो ई का मतलब क्या आता है? ये, ठीक है। और इस भी आता है। ई का मतलब क्या आता है? इस भी आता है। ई कभी कभी इसके लिए माने में आता है। तो किताब का मतलब किताब, इस लड़के की किताब। क्या हो जाएगा? इस लड़के की किताब। अब है आपका जने आ जवान। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब? जने आ जवान, ठीक है। वो जवान औरत, ठीक है। क्या हो जाएगा? वो जवान औरत। कार्दी ई मर्द, ठीक है। इस मर्द का काम। क्या हो जाएगा? इस मर्द का काम। इसमें मौसूफ और सिफत और मुजाफिल दोनों के जुमले हैं। आबी ई दरिया, इस दरिया का पानी, ठीक है। दुख्तरे आ मर्द, मर्दे पीर, ठीक है। उस पीर मतलब बूढ़े यानी बुजुर्ग। उस बुजुर्ग मर्द की दुख्तरे बेटी, ठीक है। उस आ का मतलब क्या लग रहा था? वो भी लग सकता है, उस भी लग सकता है। जिस तरीके से ई का मतलब क्या लग रहा है? ई का ये भी लग रहा है, ये वाला ये, और इस भी लग रहा है, ठीक है। ऐसे ही आ का मतलब वो भी लग सकता है और उस भी। तो उस
ठीक है। अब ये कहेंगे वो बूढ़े मर्द की बेटी अलग लग रहा है, उस बूढ़े मर्द की बेटी, ठीक है, जो उत्तर है लड़की है बेटी। अब हमारा चाकू है ई पिसरे खुश हो, यानी इस अच्छी आदत वाले लड़के का चाकू। पूरा क्या जुमला बनेगा, इस अच्छी आदत वाले इस लड़के का चाकू है चाकू। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा आता है वाहिद और जमा। तो वाहिद की तारीफ हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, और जमा की बता चुके हैं। वाहिद का मतलब होता है एक और जमा का मतलब होता है 3, 2 से ज्यादा, ठीक है, 3, 4, 5 कितने भी हो सकते हैं। तो वाहिद किसके लिए आता है, एक के लिए तन्हा। तो यहाँ पर वाहिद और जमा दिए हैं कि जैसे वाहिद, अब मर्द है, मर्द की जमा क्या आएगी, मर्दा। जामा, जामा की जमा क्या आएगी, जामा। तो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जमा क्या है याद करनी है। इसमें कोई समझाने वाली कोई बात नहीं है। अभी आप बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं, तो बेसिक में जिस तरीके से पढ़ाया जाता है वो पढ़े आप, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप याद कर लेंगे वाहिद और जमा। और अगर आपको याद हो जाए वीडियो तो कमेंट में लिखिए डन। अब आपका है मर्दाने खुदा, खुदा के मर्द, क्या तर्जुमा आएगा इसका, मर्दाने खुदा, खुदा के मर्द। जनाने हिंद, हिंदुस्तान की औरतें। पिसराने माँ, हमारे लड़के। जामाए बंदगान, बंदगान का मतलब क्या है, बंदे, ठीक है, बंदों के। जामा मतलब कपड़े। कारहाय खुदा, खुदा के काम। फिर क्या है नीचे, दस्तहाय शुमा, दस्त का मतलब क्या होता है, हाथ, ठीक है, तुम्हारे हाथ। तो अब है हमारा चश्मानी सिया, सिया का मतलब काली आंखें। अस्पहाय चाबुक, चाबुक का मतलब चालाक, अस्प मतलब घोड़ा, घोड़े, अस्पहाय ना घोड़े, चालाक घोड़े। आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत अच्छे से याद कर लेना। अगर समझ नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़ूम ऐप पर पढ़ा दूंगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।